तदनंतर पूरे 100 वर्ष बीतने पर उन महात्मा राजा युवनाश्व की बाईं कोख फाड़कर एक सूर्य के समान महातेजस्वी बालक बाहर निकला तथा राजा की मृत्यु भी नहीं हुई। तत्पश्चात महातेजस्वी इंद्र उस बालक को देखने के लिए वहां आए। उस समय देवताओं ने महेंद्र से कहा, यह बालक क्या पिएगा? तब इंद्र ने अपनी तर्जनी उंगली बालक के मुंह में डाल दी और कहा, माम अयम धाता, अर्थात ये मुझे ही पिएगा। नमस्कार। अगर आप किसी कारणवश मुझे सब्सक्राइब नहीं कर सकते तो लाइक अवश्य कीजिएगा। लोमश कहते हैं, युधिष्ठिर तदनंतर कुछ काल के बाद जब एक समय सुकन्या स्नान कर चुकी थी, उस समय उसके सब अंग ढके हुए नहीं थे। इसी अवस्था में दोनों अश्वनी कुमार देवताओं ने उसे देखा। साक्षात देवराज इंद्र की पुत्री के समान दर्शनीय अंगों वाली उस राजकन्या को देखकर नासत्य संज्ञक अश्वनी कुमारों ने उसके पास जा यह बात कही, वह मोरू, तुम किसकी पुत्री और किसकी पत्नी हो? इस वन में क्या करती हो? भद्रे, हम तुम्हारा परिचय प्राप्त करना चाहते हैं। शोभने, तुम सब बातें ठीक ठीक बताओ। तब सुकन्या ने लज्जित होकर उन दोनों श्रेष्ठ देवताओं से कहा, देवेश्वरों, आपको विदित होना चाहिए कि मैं राजा शर्याति की पुत्री और महर्षि चैवन की पत्नी हूँ। मेरा नाम इस जगत में सुकन्या प्रसिद्ध है। मैं संपूर्ण हृदय से सदा अपने पतिदेव के प्रति निष्ठा रखती हूँ। यह सुनकर अश्वनी कुमारों ने पुनः हंसते हुए कहा, कल्याणी, तुम्हारे पिता ने इस अत्यंत वृद्ध पुरुष के साथ तुम्हारा विवाह कैसे कर दिया? भीरू, इस वन में तुम विद्युत की भांति प्रकाशित हो रही हो। भामिनी, देवताओं के यहाँ भी तुम जैसी सुंदरी को हम नहीं देख पाते। भद्रे, तुम्हारे अंगों पर आभूषण नहीं है। तुम उत्तम वस्त्रों से भी वंचित हो। तुमने कोई श्रृंगार भी नहीं धारण किया है, तो भी इस वन की अधिकाधिक शोभा बढ़ा रही हो। निर्दोष अंगों वाली सुंदरी, यदि तुम समस्त भूषणों से भूषित हो जाओ और अच्छे अच्छे वस्त्र पहन लो तो यह तुम्हारी जो शोभा होगी वैसी इस मल और पंख से युक्त मलिन वेश में नहीं हो रही। कल्याणी, तुम जैसी अनुपम सुंदरी होकर काम भोग से शून्य इस जरा जर्जर बूढ़े पति की उपासना कैसे करती हो? पवित्र मुस्कान वाली देवी, यह वृद्ध तो तुम्हारी रक्षा और पालन पोषण में भी समर्थ नहीं है। अतः तुम चैवन को छोड़कर हम दोनों में से किसी एक को अपना पति चुन लो। देव कन्या के समान सुंदरी राजकुमारी वृद्ध पति के लिए अपना यह यौवन व्यर्थ न गवाओ। उनके ऐसा कहने पर सुकन्या ने उन दोनों देवताओं से कहा, देवेश्वर, मैं अपने पतिदेव चैवन मुनि में ही पूर्ण अनुराग रखती हूँ। अतः आप मेरे विषय में इस प्रकार की अनुचित आशंका न करें। तब उन दोनों ने पुनः सुकन्या से कहा, शुभे, हम देवताओं के श्रेष्ठ वैद्य हैं। तुम्हारे पति को तरुण और मनोहर रूप से संपन्न बना देंगे। तब तुम हम तीनों में से किसी एक को अपना पति बना लेना। इस शर्त के साथ तुम चाहो तो अपने पति को यहाँ बुला लो। राजन, उन दोनों की बात सुनकर सुकन्या चैवन मुनि के पास गई और अश्विनी कुमारों ने जो कुछ कहा था वह सब उन्हें कह सुनाया। यह सुनकर चैवन ने अपनी पत्नी से कहा, प्रिय, देव वैद्यों ने जैसा कहा है वैसा करो। पति की यह आज्ञा पाकर सुकन्या ने अश्विनी कुमारों से कहा, आप मेरे पति को रूप और यौवन से संपन्न बना दें। उनका यह कथन सुनकर अश्विनी कुमारों ने राजकुमारी सुकन्या से कहा, तुम्हारे पतिदेव इस जल में प्रवेश करें। तब चैवन मुनि ने सुंदर रूप की अभिलाषा लेकर शीघ्रता पूर्वक उस सरोवर के जल में प्रवेश किया। राजन, उनके साथ ही दोनों अश्विनी कुमार भी उस सरोवर में प्रवेश कर गए। तदनंतर 2 घड़ी के पश्चात वे सब के सब दिव्य रूप धारण करके सरोवर से बाहर निकले। उन सब की युवावस्था थी। उनके कानों में चमकीले कुंडल धारण हुए थे। वेशभूषा भी उनकी एक सी ही थी। वे सभी मन को प्रीति देने वाले थे। सरोवर से बाहर निकलकर उन सब ने एक साथ कहा, शुभे, भद्रे, वरवर्णी ने हम में से किसी एक को
जो तुम्हारी रुचि के अनुकूल हो अपना पति बना लो, अथवा शोभने जिसको भी तुम मन से चाहती हो उसी को पति बनाओ। देवी सुकन्या ने उन सबको एक जैसा रूप धारण किए खड़े देख मन और बुद्धि से निश्चय करके अपने पति को ही स्वीकार किया। महातेजस्वी चैवन अपने अनुकूल पत्नी तरुण अवस्था और मनोवांछित रूप पाकर बड़े हर्ष का अनुभव करने लगे और दोनों अश्वनी कुमारों से बोले, आप दोनों ने मुझ बूढ़े को रूपवान और तरुण बना दिया, साथ ही मुझे अपनी भार्या भी मिल गई। इसलिए मैं प्रसन्न होकर आप दोनों को यज्ञ में देवराज इंद्र के सामने ही सोमपान का अधिकारी बना दूंगा। यह मैं आप लोगों से सत्य कहता हूँ। यह सुनकर दोनों अश्वनी कुमार प्रसन्नचित हो देवलोक को लौट गए। चैवन तथा सुकन्या देव दंपत्ति की भांति विहार करने लगे। लोमशी कहते हैं, युधिष्ठिर तदनंतर राजा शर्याति ने सुना कि महर्षि चैवन युवावस्था को प्राप्त हो गए। इस समाचार से उन्हें बड़ी प्रसन्नता हुई। वे सेना के साथ महर्षि चैवन के आश्रम पर गए। चैवन और सुकन्या को देव कुमारों के समान सुखी देखकर पत्नी सहित शर्याति को महान हर्ष हुआ, मानो उन्हें संपूर्ण पृथ्वी का राज्य मिल गया हो। चैवन मुनि ने रानियों सहित राजा का बड़ा आदर सत्कार किया और उनके पास बैठकर मन को प्रिय लगने वाली कल्याणमय कथा सुनाई। युधिष्ठिर तत्पश्चात भृगुनंदन चैवन ने उन्हें सांत्वना देते हुए कहा, राजन, मैं आपसे यज्ञ करवाऊंगा, आप सामग्री जुटाइए। महाराज, यह सुनकर राजा शर्याति बड़े प्रसन्न हुए और उन्होंने चैवन मुनि के इस वचन की बड़ी सराहना की। तदनंतर यज्ञ के लिए उपयोगी शुभ दिन आने पर शर्याति ने एक उत्तम यज्ञ मंडप तैयार करवाया जो संपूर्ण मनोवांछित समृद्धियों से संपन्न था। राजन, भृगुपुत्र चैवन ने उस यज्ञ मंडप में राजा से यज्ञ करवाया। उस यज्ञ में जो अद्भुत बातें हुई थी उन्हें मुझसे सुनो। महर्षि चैवन ने उस समय दोनों अश्वनी कुमारों को देने के लिए सोमरस का भाग हाथ में लिया। उन दोनों के लिए सोम का भाग ग्रहण करते हुए इंद्र ने मुनि को मना किया। इंद्र बोले, मुने, मेरा यह सिद्धांत है कि ये दोनों अश्वनी कुमार यज्ञ में सोमपान के अधिकारी नहीं हैं, क्योंकि ये द्युलोक निवासी देवताओं के वैद्य हैं और इस वैद्य वृत्ति के कारण ही इन्हें यज्ञ में सोमपान का अधिकारी नहीं कहा गया। चैवन ने कहा, ये दोनों अश्वनी कुमार बड़े उत्साही और महान बुद्धिमान हैं। रूप संपत्ति में भी सबसे बढ़ चढ़कर हैं। इन्होंने ही मुझे देवताओं के समान दिव्य रूप से युक्त और अजर बनाया। देवराज, फिर तुम्हारे या अन्य देवताओं के सिवा इन्हें यज्ञ में सोमरस का भाग पाने का अधिकार क्यों नहीं है? पुरंदर, इन अश्वनी कुमारों को भी देवता ही समझो। इंद्र बोले, ये दोनों चिकित्सा कार्य करते हैं और मनमाना रूप धारण करके मृत्युलोक में भी विचरते रहते हैं। फिर इन्हें इस यज्ञ में सोमपान का अधिकार कैसे प्राप्त हो सकता है? लोमशी कहते हैं, युधिष्ठिर, जब देवराज इंद्र बार बार इसी बात को दोहराने लगे तब भृगुनंदन चैवन ने उनकी अवहेलना करके अश्वनी कुमार को देने के लिए सोमरस का भाग ग्रहण किया। उस समय देववैद्यों के लिए उत्तम सोमरस ग्रहण करते देख इंद्र ने चैवन मुनि से इस प्रकार कहा, ब्राह्मण, यदि तुम इन दोनों के लिए स्वयं सोमरस ग्रहण करोगे तो मैं तुम पर अपना परम उत्तम भयंकर वज्र छोड़ दूंगा। उनके ऐसा कहने पर चैवन मुनि ने मुस्कुराते हुए इंद्र की ओर देखकर अश्विनी कुमारों के लिए विधिपूर्वक उत्तम सोमरस हाथ में लिया। तब शचीपति इंद्र उनके द्वारा भयंकर वज्र छोड़ने लगे, परंतु वे जैसे ही प्रहार करने लगते थे भृगुनंदन चैवन ने उनकी भुजा को स्तंभित कर दिया। इस प्रकार उनकी भुजा स्तंभित करके महातेजस्वी चैवन ऋषि ने मंत्रोच्चारण पूर्वक अग्नि में आहुति दी। वे देवराज इंद्र को मार डालने के लिए उद्यत होकर कृत्या उत्पन्न करना चाहते थे। चैवन ऋषि के तपोबल से वहां कृत्या प्रकट हो गई। उस कृत्या के रूप में महापराक्रमी विशालकाय महादैत्य मद का प्रादुर्भाव हुआ, जिसके शरीर का वर्णन देवता तथा असुर भी नहीं कर सकते। उस असुर का विशाल मुख बड़ा भयंकर था। उसके आगे के दांत बड़े तीखे दिखाई देते थे।
उसकी ठोड़ी सहित नीचे का ओष्ठ धरती पर टिका हुआ था और दूसरा स्वर्गलोक तक पहुंच गया था। उसकी 4 दाढ़ें 100 योजन तक फैली हुई थी। उस दैत्य के दूसरे दांत भी 10-10 योजन लंबे थे। उनकी आकृति महलों के कंगूरों के समान थी। उनका अग्रभाग शूल के समान दिखाई देता था। दोनों भुजाएं 2 पर्वतों के समान प्रतीत होती थी। दोनों की लंबाई एक समान 10-10 हजार योजन की थी। उसके दोनों नेत्र चंद्रमा और सूर्य के समान प्रज्वलित हो रहे थे। उसका मुख प्रलय काल की अग्नि के समान जाज्वल्यमान दिखाई देता था। उसकी लपलपाती हुई चंचल जीभ विद्युत के समान चमक रही थी और उसके द्वारा वह अपने जबड़ों को चाट रहा था। उसका मुख खुला हुआ था और दृष्टि भयंकर थी। ऐसा जान पड़ता था मानो वह सारे संसार को बलपूर्वक निगल जाएगा। वह दैत्य कुपित हो अपनी अत्यंत भयंकर गर्जना से संपूर्ण जगत को गुंजाता हुआ इंद्र को खाने के लिए उनकी ओर दौड़ा। लोमशी कहते हैं, युधिष्ठिर मुंह बाए हुए यमराज की भांति भयंकर मुख वाले उस मदासुर को निगलने के लिए आते देख देवराज इंद्र भय से व्याकुल हो गए, जिनकी भुजाएं स्तब्ध हो गई थी। वे इंद्र मृत्यु के डर से घबराकर बार बार ओष्ठ प्रांत चाटने लगे। उसी अवस्था में उन्होंने महर्षि चैवन से कहा, भृगुनंदन, ये दोनों अश्विनी कुमार आज से सोमपान के अधिकारी होंगे। मेरी यह बात सत्य है, अतः आप मुझ पर प्रसन्न हो। आपके द्वारा किया हुआ यह यज्ञ आयोजन मिथ्या न हो। आपने जो कर दिया वही उत्तम विधान हो। ब्रह्मर्षि, मैं जानता हूं आप अपना संकल्प कभी मिथ्या न होने देंगे। आज आपने इन अश्विनी कुमारों को जैसे सोमपान का अधिकारी बनाया है, उसी प्रकार मेरा भी कल्याण कीजिए। भृगुनंदन, आपकी अधिक से अधिक शक्ति प्रकाश में आवे तथा जगत में सुकन्या और उसके पिता की कीर्ति का विस्तार हो। इस उद्देश्य से मैंने यह आपके बलवीर्य को प्रकाशित करने वाला कार्य किया है। अतः आप प्रसन्न होकर मेरे ऊपर कृपा करें। आप जैसा चाहते हैं वैसा ही होगा। आप अपना क्रोध शीघ्र शांत कर लीजिए। उनके इस प्रकार कहने पर चैवन मुनि ने अपने क्रोध को शांत कर लिया और उन्होंने देवेंद्र को उसी क्षण संपूर्ण दुखों से मुक्त कर दिया। राजन, उन शक्तिशाली ऋषि ने मद को, जिसे पहले उन्होंने ही उत्पन्न किया था, मद्यपान, स्त्री, जुआ और मृग्या, इन 4 स्थानों में पृथक पृथक बांट दिया। इस प्रकार मद्य को दूर हटाकर उन्होंने देवराज इंद्र और अश्वनी कुमार सहित संपूर्ण देवताओं को सोमरस से तृप्त किया तथा राजा शर्याति का यज्ञ पूर्ण कराकर समस्त लोकों में अपनी अद्भुत शक्ति को विख्यात करके वक्ताओं में श्रेष्ठ च्यवन ऋषि अपनी मनोअनुकूल पत्नी सुकन्या के साथ वन में विहार करने लगे। युधिष्ठिर, यह जो पक्षियों के कलरव से गूंजता हुआ सरोवर सुशोभित हो रहा है, महर्षि चैवन का ही है। तुम भाइयों सहित इसमें स्नान करके देवताओं और पितरों का तर्पण करो। भूपाल भरत नंदन इस सरोवर का और सिक्ताक्ष तीर्थ का दर्शन करके सैंध्यवारण्य में पहुंचकर वहां की छोटी छोटी नदियों के दर्शन करना। महाराज, यहाँ के सभी तालाब में जाकर जल का स्पर्श करो। भारत, स्थाणु अर्थात शिव के मंत्रों का जप करते हुए उन तीर्थों में स्नान करने से तुम्हें सिद्धि प्राप्त होगी। नरश्रेष्ठ, ये त्रेता और द्वापर की संधि के समय प्रकट हुआ तीर्थ है। युधिष्ठिर, ये सब पापों का नाश करने वाला तीर्थ दिखाई देता है। इस सर्व पाप नाशन तीर्थ में स्नान करके तुम शुद्ध हो जाओगे। इसके आगे आर्चिक पर्वत है, जहाँ मनीषी पुरुष निवास करते हैं। वहाँ सदा फल लगे रहते हैं और निरंतर पानी के झरने बहते हैं। उस पर्वत पर अनेक देवताओं के उत्तम स्थान हैं। युधिष्ठिर, ये देवताओं के अनेकानेक मंदिर दिखाई देते हैं, जो नाना प्रकार के हैं। यह चंद्र तीर्थ है, जिसकी बहुत से ऋषि लोग उपासना करते हैं। यहाँ बालखिल्य नामक वैखानस महात्मा रहते हैं, जो वायु का आहार करने वाले और परम पावन है। यहाँ 3 पवित्र शिखर और 3 झरने हैं। इन सब की इच्छानुसार परिक्रमा करके स्नान करो। राजेंद्र, यहाँ राजा शांतनु, शुनक और नर नारायण ये सभी
नित्य धाम में गए हैं। युधिष्ठिर, इस आर्चिक पर्वत पर नित्य निवास करते हुए महर्षियों सहित जिन देवताओं और पितरों ने तपस्या की है, तुम उन सब की पूजा करो। राजन, यहाँ देवताओं और ऋषियों ने चरु भोजन किया था। इसके पास ही अक्षय प्रवाह वाली यमुना नदी बहती है। यही भगवान कृष्ण ने भी तपस्या की है। शत्रुदमन, नकुल, सहदेव, भीमसेन, द्रौपदी और हम सब लोग तुम्हारे साथ इसी स्थान पर चलेंगे। पांडुनंदन, यह इंद्र का पवित्र झरना है। नरेश्वर, यह वही स्थान है जहां धाता, विधाता और वरुण उधर्वलोक गए थे। राजन, ये क्षमाशील और परम धर्मात्मा पुरुष यही रहते हैं। सरल बुद्धि तथा सबके प्रति मैत्री भाव रखने वाले सत्पुरुषों के लिए यह श्रेष्ठ पर्वत शुभ आश्रय है। राजन, यही वह महर्षिगण से सेवित पुण्य में यमुना है, जिसके तट पर अनेक यज्ञ हो चुके हैं। यह पाप के भय को दूर भगाने वाली है। कुंती नंदन, यही महान धनुर्धर राजा मांधाता ने स्वयं यज्ञ किया था। दानी शिरोमणि सहदेव कुमार सोमक ने भी इसी तट पर यज्ञ अनुष्ठान किया था। युधिष्ठिर ने पूछा, ब्राह्मण श्रेष्ठ, युवनाश्व के पुत्र नृपश्रेष्ठ मांधाता तीनों लोकों में विख्यात थे। उनकी उत्पत्ति किस प्रकार हुई थी? अमित तेजस्वी मांधाता ने यह सर्वोच्च स्थिति कैसे प्राप्त कर ली थी? सुना है परमात्मा विष्णु के समान महाराज मांधाता के वश में तीनों लोग थे। निष्पाप महर्षि, मैं आपके मुख से उन सत्य कीर्ति एवं बुद्धिमान राजा मांधाता का वह सब चरित्र सुनना चाहता हूँ। इंद्र के समान तेजस्वी और अनुपम पराक्रमी उन नरेश का मांधाता नाम कैसे हुआ और उनके जन्म का वृतांत क्या है? बताइए, क्योंकि आप ये सब बातें बताने में कुशल है। लोमशी ने कहा, राजन, लोक में उन महामना नरेश का मांधाता नाम कैसे प्रचलित हुआ, यह बतलाता हूँ। ध्यान देकर सुनो। इक्ष्वाकु वंश में युवनाश्व नाम से प्रसिद्ध एक राजा हो गए हैं। भूपाल, युवनाश्व ने प्रचुर दक्षिणा वाले बहुत से यज्ञों का अनुष्ठान किया। वे धर्मात्माओं में श्रेष्ठ थे। उन्होंने 1,000 अश्वमेध यज्ञ पूर्ण करके बहुत दक्षिणा के साथ दूसरे दूसरे श्रेष्ठ यज्ञों द्वारा भी भगवान की आराधना की। वे महामना राजऋषि महान व्रत का पालन करने वाले थे, तो भी उनके कोई संतान नहीं हुई। तब वे मनस्वी नरेश राजा का भार मंत्रियों पर रखकर शास्त्रीय विधि के अनुसार अपने आप को परमात्म चिंतन में लगाकर सदा वन में ही रहने लगे। एक दिन की बात है, राजा युवनाश्व उपवास के कारण दुखित हो गए। प्यास से उनका हृदय सूखने लगा। उन्होंने जल पीने की इच्छा से रात के समय महर्षि भृगु के आश्रम में प्रवेश किया। राजेंद्र, उसी रात में महात्मा भृगुनंदन महर्षि चैवन ने सुद्युम्न कुमार युवनाश्व को पुत्र की प्राप्ति के लिए एक इष्टि की थी। इस इष्टि के समय महर्षि ने मंत्रपूत जल से एक बहुत बड़े कलश को भरकर रख दिया। महाराज, वह कलश का जल पहले से ही आश्रम के भीतर उस उद्देश्य से रखा गया था कि उसे पीकर राजा युवनाश्व की रानी इंद्र के समान शक्तिशाली पुत्र को जन्म दे सके। उस कलश को बेदी पर रखकर सभी महर्षि सो गए थे। रात में देर तक जागने के बाद वे सब के सब थके हुए थे। युवनाश्व उन्हें लांग कर आगे बढ़ गए। वे प्यास से पीड़ित थे। उनका कंठ सूख गया था। पानी पीने की अत्यंत अभिलाषा से वे उस आश्रम के भीतर गए और शांत भाव से जल के लिए याचना करने लगे। राजा थककर सूखे कंठ से पानी के लिए चिल्ला रहे थे, परंतु उस समय चैं चैं करने वाले पक्षी की भांति उनकी चीख पुकार कोई न सुन सका। तदनंतर जल से भरे हुए पूर्वोक्त कलश पर उनकी दृष्टि पड़ी। देखते ही वे बड़े वेग से उसकी ओर दौड़े और इच्छानुसार पीकर उन्होंने बचे हुए जल को वहीं गिरा दिया। राजा युवनाश्व प्यास से बड़ा कष्ट पा रहे थे। वह शीतल जल पीकर उन्हें बड़ी शांति मिली। वे बुद्धिमान नरेश उस समय जल पीने से बहुत सुखी हुए। तत्पश्चात तपोधन चैवन मुनि के सहित सब मुनि जाग उठे। उन सब ने उस कलश को जल से शून्य देखा। फिर तो वे सब एकत्र हो गए
और एक दूसरे से पूछने लगे, यह किसका काम है? युवनाश्व ने सामने आकर कहा, यह मेरा ही कर्म है। इस प्रकार उन्होंने सत्य को स्वीकार कर लिया। तब भगवान चैतन्य ने कहा, महान बल और पराक्रम से संपन्न राजश्री युवनाश्व, यह तुमने ठीक नहीं किया। इस कलश में मैंने तुम्हें ही पुत्र प्रदान करने के लिए तपस्या से संस्कार युक्त किया हुआ जल रखा था और कठोर तपस्या करके इसमें ब्रह्मतेज की स्थापना की थी। राजन, उक्त विधि से इस जल को मैंने ऐसा शक्ति संपन्न कर दिया था कि इसको पीने से एक महाबली, महापराक्रमी और तपोबल संपन्न पुत्र उत्पन्न हो, जो अपने बल पराक्रम से देवराज इंद्र को भी यमलोक पहुंचा सके। उसी जल को तुमने आज पी लिया, यह अच्छा नहीं किया। अब हम लोग इसके प्रभाव को टालने या बदलने में असमर्थ हैं। तुमने जो ऐसा कार्य कर डाला, इसमें निश्चय ही देव की प्रेरणा है। महाराज, तुमने प्यास से व्याकुल होकर जो मेरे तपोबल से संचित तथा विधि पूर्वक मंत्र से अभिमंत्रित जल को पी लिया है, उसके कारण तुम अपने ही पेट से तथाकथित इंद्र विजयी पुत्र को जन्म दोगे। इस उद्देश्य की सिद्धि के लिए हम तुम्हारी इच्छा के अनुरूप अत्यंत अद्भुत यज्ञ कराएंगे, जिससे तुम स्वयं ही शक्तिशाली रहकर इंद्र के समान पराक्रमी पुत्र उत्पन्न कर सकोगे और गर्भधारण जनित कष्ट का भी तुम्हें अनुभव न होगा। तदनंतर पूरे 100 वर्ष बीतने पर उन महात्मा राजा युवनाश्व की बाईं कोख फाड़कर एक सूर्य के समान महातेजस्वी बालक बाहर निकला तथा राजा की मृत्यु भी नहीं हुई। तत्पश्चात महातेजस्वी इंद्र उस बालक को देखने के लिए वहां आए। उस समय देवताओं ने महेंद्र से कहा, यह बालक क्या पिएगा? तब इंद्र ने अपनी तर्जनी उंगली बालक के मुंह में डाल दी और कहा, माम अयम धाता, अर्थात ये मुझे ही पिएगा। वज्रधारी इंद्र के ऐसा कहने पर इंद्र आदि सब देवताओं ने मिलकर उस बालक का नाम मानधाता रख दिया। राजन, इंद्र की दी हुई प्रदेशिनी अर्थात तर्जनी उंगली का रसास्वादन करके वह महातेजस्वी शिशु 13 बित्ता बढ़ गया। महाराज, उस समय शक्तिशाली मानधाता के चिंतन करने मात्र से ही धनुर्वेद सहित संपूर्ण वेद और दिव्य अस्त्र ईश्वर की कृपा से उपस्थित हो गए। आजगव नामक धनुष, सींग के बने हुए बाण और अमेक कवच आदि सभी तत्काल उनकी सेवा में आ गए। भारत, साक्षात देवराज इंद्र ने मानधाता का राज्याभिषेक किया। भगवान विष्णु ने जैसे 3 पगों द्वारा त्रिलोकी को नाप लिया था, उसी प्रकार मानधाता ने भी धर्म के द्वारा तीनों लोगों को जीत लिया था। उन महात्मा नरेश का शासन चक्र सर्वत्र बेरोक टोक चलने लगा। सारे रत्न राजश्री मानधाता के यहाँ स्वयं उपस्थित हो जाते थे। युधिष्ठिर, इस प्रकार उनके दिए यह सारी पृथ्वी धन रत्नों से परिपूर्ण थी। उन्होंने पर्याप्त दक्षिणा वाले नाना प्रकार के बहुसंख्यक यज्ञों द्वारा भगवान की समाराधना की। राजन, महातेजस्वी एवं परम कांतिमान राजा मानधाता ने यज्ञ मंडलों का निर्माण करके पर्याप्त धर्म का संपादन किया और उसी के फल से स्वर्गलोक में इंद्र का आधा सिंहासन प्राप्त कर लिया। उन धर्मपरायण बुद्धिमान नरेश ने केवल शासन मात्र से एक ही दिन में समुद्र, खान और नगरों सहित सारी पृथ्वी पर विजय प्राप्त कर ली। महाराज, उनके दक्षिणायुक्त यज्ञों के चैत्यों अर्थात यज्ञ मंडपों से सारी ओर पृथ्वी भर गई थी। कहीं कोई भी स्थान ऐसा नहीं था जो उनके यज्ञ मंडपों से घिरा हुआ ना हो। महाराज, महात्मा राजा मानधाता ने 10,000 पद्म गौएं ब्राह्मणों को दान में दी थी, ऐसा जानकार लोग कहते हैं। उन महामना नरेश ने 12 वर्षों तक होने वाले अन्नवृष्टि के समय वज्रधारी इंद्र के देखते देखते खेती की उत्पत्ति के लिए स्वयं पानी की वर्षा की थी। उन्होंने महामेघ के समान गरजते हुए महापराक्रमी चंद्रवंशी गांधारराज को बाणों से घायल करके मार डाला था। युधिष्ठिर, वे अपने मन को वश में रखने वाले थे। उन्होंने अपने तपोबल से देवता, मनुष्य, तिर्यक और स्थावर 4 प्रकार की प्रजा की रक्षा की थी। साथ ही उन्होंने अत्यंत तेज से संपूर्ण लोगों को संतप्त कर दिया था। सूर्य के समान तेजस्वी उन्हीं महाराज मानधाता के देवयज्ञ का यह स्थान है
जो कुरुक्षेत्र की सीमा के भीतर परम पवित्र प्रदेश में स्थित है। इसका दर्शन करो। राजेंद्र, महाराज मांधाता की भांति तुम भी धर्मपूर्वक पृथ्वी की रक्षा करते रहने पर अक्षय स्वर्गलोक प्राप्त कर लोगे। भूपाल, तुम मुझसे जिसके विषय में पूछ रहे थे वह मांधाता का उत्तम जन्म वृतांत और उनका महान चरित्र सब कुछ तुम्हें सुना दिया। वैशंपायन जी कहते हैं, भारत, महर्षि लोमश के ऐसा कहने पर कुंती नंदन युधिष्ठिर ने पुनः सोमक के विषय में प्रश्न किया। युधिष्ठिर ने पूछा, वक्ताओं में श्रेष्ठ महर्षि राजा सोमक का बल पराक्रम कैसा था? मैं उनके कर्म और प्रभाव का यथार्थ वर्णन सुनना चाहता हूं। लोमशी ने कहा, युधिष्ठिर, सोमक नाम से प्रसिद्ध एक धर्मात्मा राजा राज्य करते थे। उनकी 100 रानियां थी। वे सभी रूप, अवस्था आदि में प्राय एक समान थी, परंतु दीर्घकाल तक महान प्रयत्न करते रहने पर भी वे अपनी रानियों के गर्भ से कोई पुत्र न उत्पन्न कर सके। राजा सोमक वृद्धावस्था में भी इसके लिए निरंतर यत्नशील थे। अतः किसी समय उनकी 100 स्त्रियों में से किसी एक के गर्भ से एक पुत्र उत्पन्न हुआ, जिसका नाम था जंतु। राजन, उसके जन्म लेने के पश्चात सभी माताएं काम भोग की ओर से मुंह मोड़कर सदा उसी बच्चे के पास उसे सब ओर से घेर कर बैठी रहती थी। एक दिन एक चींटी ने जंतु के कटिभाग में डस लिया। चींटी के काटने पर उसकी पीड़ा से विकल हो जंतु सहसा रोने लगा। इससे उसकी सब माताएं भी सहसा जंतु के शरीर से चींटी को हटाकर अत्यंत दुखी हो जोर जोर से रोने लगी। उनके रोदन की वह सम्मिलित ध्वनि बड़ी भयंकर प्रतीत हुई। उस समय राजा सोमक पुरोहितों के साथ मंत्रियों की सभा में बैठे थे। उन्होंने अकस्मात यह आर्तनाद सुना। सुनकर राजा ने यह क्या हो गया, इस बात का पता लगाने के लिए द्वारपाल को भेजा। द्वारपाल ने लौटकर राजकुमार से संबंध रखने वाली पूर्वोक्त घटना का यथावत वृतांत कह सुनाया। तब शत्रुदमन राजा सोमक ने मंत्रियों सहित उठकर बड़ी उतावली के साथ अंतःपुर में प्रवेश किया और पुत्र को आश्वासन दिया। बेटे को सांत्वना देकर राजा अंतःपुर से बाहर निकले और पुरोहित तथा मंत्रियों के साथ पुनः मंत्रणा गृह में जा बैठे। उस समय सोमक ने कहा, इन संसार में किसी एक पुरुष के एक ही पुत्र का होना धिक्कार का विषय है। एक पुत्र होने की अपेक्षा तो पुत्रहीन रह जाना ही अच्छा है। एक ही संतान हो तो सब प्राणी उसके लिए सदा आकुल व्याकुल रहते हैं। अतः एक पुत्र का होना शोक ही है। ब्राह्मण, मैंने अच्छी तरह जानबूझकर पुत्र की इच्छा से अपने योग्य 100 स्त्रियों के साथ विवाह किया, किंतु उनके कोई संतान नहीं हुई। यद्यपि मेरी सभी रानियां संतान के लिए यत्नशील थी, तथापि किसी तरह मेरे यही एक पुत्र उत्पन्न हुआ, जिसका नाम जंतु है। इससे बढ़कर दुख और क्या हो सकता है? दुष्श्रेष्ठ, मेरी तथा इन रानियों की अधिक अवस्था बीत गई है, किंतु अभी तक मेरे और इन पत्नियों के प्राण केवल इस एक पुत्र में ही बसते हैं। क्या कोई ऐसा उपयोगी कर्म हो सकता है जिससे मेरे 100 पुत्र हो जाएं? भले ही वह कर्म महान हो, लघु हो अथवा अत्यंत दुष्कर हो। पुरोहित ने कहा, सोमक, ऐसा कर्म है जिससे तुम्हें 100 पुत्र हो सकते हैं। यदि तुम उसे कर सको तो बताऊंगा। सोमक ने कहा, भगवान, आप वह कर्म मुझे बताइए। वह करने योग्य हो या ना हो, मेरे द्वारा उसे किया हुआ जानिए। पुरोहित ने कहा, राजन, मैं एक यज्ञ आरंभ करवाऊंगा। उसमें तुम अपने पुत्र जंतु की आहुति देकर यजन करो। इससे शीघ्र ही तुम्हें 100 परम सुंदर पुत्र प्राप्त होंगे। जिस समय उसकी चर्बी की आहुति दी जाएगी, उस समय उसके धुएं को सूंघ लेने पर सब माताएं गर्भवती हो आपके लिए अत्यंत पराक्रमी पुत्र को जन्म देंगी। आपका पुत्र जंतु पुनः अपनी माता के ही पेट से उत्पन्न होगा। उस समय उसकी बाईं पसली में एक सुनहरा चिन्ह होगा। नमस्कार, मैं आभा शर्मा जावास। यदि आपको मेरा ये प्रयत्न सराहनीय लगा हो तो मुझे सब्सक्राइब करके प्रोत्साहित करें।